बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन मैकेनिक्स है और हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ गन डिटेक्ट्स अ प्लेन एट t is equal to 0 approaching him with a velocity small v. The horizontal and vertical distances of the plane being h and k. His gun can fire a shell vertically upward with an initial velocity u. तो पहले ज़रा मैं इतना समझा रहा हूँ आपको। ये देखें ज़रा, यूँ सूरत हाल है कि इधर से ये ऐसा, इधर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में बंदूक है या फिक्स बंदूक है। यहाँ से प्लेन आ रहा है और ये वाला फासला उसने हॉरिजॉन्टल एच दिया है और वर्टिकल कितना दिया है v। प्लेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v और यहाँ से जो शेल निकलेगा इट कैन मूव ओनली वर्टिकली अपवर्ड और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h है, वर्टिकल k है, एरोप्लेन की वेलोसिटी v है, कांस्टेंट है और इधर से जो शेल निकलेगा उसकी वेलोसिटी u है। आगे कहते हैं बुक वाला कि फाइंड द टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन। तो वो टाइम अपने मालूम करना है कि उसको किस वक्त फायर करना चाहिए। एक टाइम फाइंड करना है एंड देन कंडीशन ऑन यू सो दैट ही मे बी एबल टू हिट द प्लेन। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ऐसे भी कर लें। तो ये भी कितना है h। देखें, इसको जरा थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में लेता है 10 सेकंड, सपोज कर रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में लेता है 7 सेकंड। तो अभी ये उधर है, ये तो इधर पहुँचेगा 10 सेकंड में। अभी फायर करेंगे तो ये उसको हिट नहीं करेगा। तो जब इसको चलते हुए 3 सेकंड हो जाएंगे, सपोज करेंगे कि इधर कहीं आ गए, इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब इसके पास आगे जाने के लिए कितना टाइम रह गया? 7 सेकंड। तो 3 सेकंड बाद जब हिट करेंगे तो 3 सेकंड इसके पास, 7 सेकंड इसके पास रह जाएंगे, 7 इसके पास रह जाएंगे और ये उसको हिट कर जाएगा। एक तो ये बात थी। और नंबर 2 थी कि फाइंड द कंडीशन ऑन यू। ये ना हो कि यू को आप इतनी वेलोसिटी दें कि वो इधर से जाके वापस आ जाए, इतनी वेलोसिटी हो कि ये की हाइट तक जाए, बल्कि इससे भी आगे जाए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं फॉर मोशन ऑफ यू, फॉर मोशन ऑफ प्लेन। पहले हम प्लेन की मोशन को डिस्कस करते हैं और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू v। तो s की जगह पे h आएगा, v आएगा, t आएगा। तो t आएगा हमारे पास h ओवर v। तो जो प्लेन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेगा? h ओवर v। एंड फॉर मोशन ऑफ शेल, अब जो शेल है इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ऊपर जा रहा है तो ये k होगा, इसकी वेलोसिटी है u। सपोज करें ये ऊपर जाके टाइम लेता है t डैश, यहाँ से यहाँ तक शेल जाने में टाइम कितना लेता है? t डैश। और ये आएगा -1/2 क्योंकि ऊपर को है एक्सेलेरेशन g, और ये आएगा t डैश प्लस वेट। t डैश इज द टाइम टेकन, अभी मैं आपको बाद में लिख भी देता हूँ। t डैश इज द टाइम टेकन बाय द शेल टू रीच अ हाइट k। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2k 2ut डैश माइनस gt डैश का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, gt डैश का स्क्वायर माइनस 2ut डैश प्लस 2k इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन t डैश। क्या है? t डैश में क्वाड्रेटिक, हमारे पास t डैश आ जाएगा 2u प्लस माइनस जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 4u स्क्वायर माइनस 4ac 4g इंटू 2k, 4g इंटू 2k डिवाइडेड बाई 2g
डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आएगा 2u 4u स्क्वायर 8g के ये g लिखा डिवाइडेड बाई 2g। ये क्या हो जाएगा 2u, ये 4 आएगा बाहर, 2 रह जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g के और डिवाइडेड बाई 2g। 2 सारा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। t डैश क्या है u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2g के ओवर g। अभी मैंने पहले आपको बात की, ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, तो ये वो टाइम है जब t डैश इज टाइम टेकन बाई shell to reach at height k। ये आप इधर लिख लीजिए, यहाँ पे शुरू में लिख लें। आगे when he should fire the shell। now time of fire the shell, टाइम ऑफ फायर द शेल वो हमारे पास आएगा t माइनस टी डैश, दिस टाइम माइनस दिस टाइम, और ये t कितना आया है h ओवर v माइनस किधर है t डैश, ये है u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2g के ओवर g। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन। अगली बात है एंड फाइंड द कंडीशन ऑन यू। जब कंडीशन ऑन यू लेना है तो बहुत इजी है, और उसके लिए बल्कि मुझे एक और बात याद आई जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अगर इनिशियल वेलोसिटी 2gh अंडर रूट थी तो वो हाइट h पे जा रहा था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 2gk अंडर रूट, तो वो हाइट k पे जाएगा। ये लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने लेनी है। करना कैसे है वो देखिए। एंड shell will hit the plane if use पे, ये जो चीज़ है ये रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। if u स्क्वायर माइनस 2gk ग्रेटर देन 0, u स्क्वायर 2gk ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है u स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2g। अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो फिर शेल विल हिट द प्लेन। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a particle is projected vertically upward after a time t and other particle is sent up from the same point with the same velocity and meets the first at height h during the downward flight of the first। दो चीज़ें दी गई हैं, t टाइम है और h हाइट है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u फाइंड करना है। इसको भी ज़रा आप सीखते हैं, ये देखें यूं सूरत हाल होगी। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आएगा। आफ्टर अ टाइम टी टाइम के बाद हमने एक और इसी पॉइंट से, इसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से पहले वाले को फेंका उसी से सेकंड वाले को ऊपर भेज रहे हैं। दोनों एच हाइट पे मीट करते हैं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसी लाइन में वापस आएगा, लेकिन हम इसको सीखने के लिए, समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं अलग से। ये सिर्फ समझने की हद तक होता है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सीखना। अब ये देखिए फर्क, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से जब ये यहाँ आया तो चूंकि दूसरे वाले को बाद में छोड़ा है तो वो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है। और इस पॉइंट की हाइट कितनी है h, इस पॉइंट की हाइट कितनी है h, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u है। लेकिन जो सेकंड पार्टिकल है इसे हम छोड़ते हैं t टाइम के बाद। क्या छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं? t टाइम के बाद।
हम इसको भी देखते हैं जी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u जो है ये हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो ये देखें, लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल। ठीक है जी। एंड second particle is sent up after time t। second particle को t टाइम के बाद छोड़ा गया। using the equation दो तीन मेथड है इस क्वेश्चन की। जब पहले हम लोग करते थे तो ये रेदर टाइम लेते थे, ये रेदर लेते थे, इसका टाइम रेदर डी रेदर, इस टाइम में ये ऐड करते थे, इस टाइम में डी ऐड करते थे, वो लंबा प्रोसेस। शॉर्टकट इसका मेथड है यूजिंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। चूंकि वो h हाइट पे मीट करते हैं तो यहाँ पे h आएगा। इनिशियल वेलोसिटी u, अभी हमें टाइम का नहीं पता, एक्सेलरेशन है माइनस जी, और ये क्या आएगा t स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करें जैसा कि हमने अभी किया, उससे वहाँ पे k था, यहाँ पे h आ गया। 2h 2ut माइनस gt स्क्वायर, ये आएगा gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h। दिस इज क्वाड्रेटिक इन t। तो t क्या है? माइनस b 2u प्लस माइनस 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 4g इंटू 2h डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2u, जहाँ से फिर 4 का मान लें तो 2 आएगा, और स्क्वायर रूट में बचेगा u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। 2 सारा ऊपर नीचे से आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh ओवर 3। अब आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अगर x है, सपोज करें वो x में क्वाड्रेटिक है तो हम रूट से लेते हैं x1 और x2। अब ये t में क्वाड्रेटिक, ये t के दो वैल्यूज आ गए, इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। आप लिख लें लेट t1 u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट एंड t2 u माइनस u स्क्वायर 2gh ओवर अंडर रूट। अब यहाँ पे दो बातें। पहली बात क्लियरली देखिए, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, वहाँ पे वो माइनस हो रहा है। इट इज क्लियर या क्लियरली t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 t2 से ज्यादा है। और अगली बात भी सुने, अगर दोनों की वेलोसिटी u है, पहला यहाँ से यहाँ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये सेकंड गया यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है पहले ने इस पॉइंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लिया, दूसरे ने इस पॉइंट तक पहुंचने में कम टाइम लिया। इसका मतलब है एंड t1 is time taken by first particle and t2 is time taken by second particle to reach height, या to reach at height h, to reach at height h। अब अगली बात है कि सेकंड पार्टिकल को हमने छोड़ा है t टाइम के बाद। तो फाइंड द कंडीशन ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड आफ्टर अ टाइम t। इसका मतलब है सो हमारे पास आएगा t is equal to
T1 माइनस T2 दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या आएगा? T1 माइनस T2। और T1 क्या है? T1 है u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट ओवर जी माइनस। और T2 क्या है? T2 है ये वाला माइनस u स्क्वायर 2gh अंडर रूट ओवर जी। तो g एलसीएम आएगा, क्या बचा? u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh माइनस u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तो गैस एक और एक क्या हो जाएगा? 2 u स्क्वायर माइनस 2gh ओवर जी। और इधर क्या आया? t। ये भी याद रखना, हमने फाइंड क्या करना है कि ऐसा करते करते भूल ही जाए। तो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हमने किसका नाम दिया था? g का। तो g को इधर ले आए, gt 2u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये आ जाएगा g स्क्वायर, t स्क्वायर क्या आएगा? 4। और ये क्या बचेगा? u स्क्वायर माइनस 2gh। हमारे पास आया 4, लेफ्ट साइड पे आ जाइए, u स्क्वायर माइनस 2gh g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये आएगा u स्क्वायर माइनस 2gh g स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। u फाइंड करना है। u स्क्वायर क्या होगा? 2gh प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8gh g स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 4 u स्क्वायर। तो फिर u क्या है? 8gh g स्क्वायर t स्क्वायर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 2। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे।